वर्तमान में, लेकिन अभी तक हमने किराया दिया नहीं है। आया भी याद है सुनने। और एक बैलेंस शीट बनेगी आपकी, क्या बनती है? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको पता है ना क्या आते हैं? एसेट और लायबिलिटीज। ये साइड लायबिलिटी होती है और ये क्या होती है? आपकी एसेट्स। तो बताना, आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है लायबिलिटी? तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना रुपए आ जाएगा? 5,000। नहीं आएगा समझ? ये करना है बस आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आई बेटा समझे? अच्छा तुम आपको मैं बता रहा हूँ, बाहर वाली चीजें दो जगह आती है, दो जगह पता लगे क्यों आई? क्यों? एक तो लायबिलिटी है ये, वो तो आनी है, और ये मेरे भाई एक तरीके का खर्चा भी तो है, पे ही तो नहीं करा। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी एडजस्टमेंट में दिया होगा कितनी जगह आती है, और समझ में भी आ रहा होगा क्यों दो जगह आती है। एक तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आ रहा है, और दूसरा क्या है? एसेट या लायबिलिटी होगी। ये हमारी यहाँ पे क्या थी? लायबिलिटी। न्याय बेटे समझ में? अच्छा इसको एक और तरीके से दे सकते थे। कैसे? एक और तरीके से, जैसे रेंट इज पेड। रेंट पे किया है हमने ओनली फॉर 11 मंथ्स। कितना महीने का? 11। अभी हमने 11 महीने का दिया है। जो भी आपको बनाना आएगा ना, पूरा 1 साल का बनाना आएगा। कितने साल का बनाना आएगा? 1 साल का। तो बेटे 11 महीने का ही तो दिया है। देना कितने महीने का चाहिए? 12। तो 1 महीने का देना अभी। तो 11 महीने का कितना है? 55। तो 1 महीने का कितना आ गया? 5। तो ये 5 वैसे भी निकल जाता है। नहीं बेटे समझ? बोलो। अच्छा यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग बताओ कहाँ दे रखा है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है या बाहर दे रखा है? बाहर। ये बेटे रेंट आउटस्टैंडिंग कभी कभार कहाँ दे देते हैं? अंदर भी दे देते हैं। कहाँ दे देते हैं? अंदर। तो रेंट आउटस्टैंडिंग ये तो कहाँ दिया हुआ है? बाहर, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? कहाँ दे रखा है? इनसाइड। तो हमेशा हम 2 केस करेंगे, एक तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, एक क्या? इनसाइड ट्रायल बैलेंस। नहीं बेटे समझ में? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ दे रखा आपको? ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब मैं करवा रहा हूँ, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। नहीं बेटे समझ में? तो हर एक में 2 केस करेंगे। तो पहले में पहला केस, अब ठीक है बेटे, अब पहले में हम क्या कर रहे हैं? नहीं तो ऐसा करो, पहले का ए पार्ट हो गया ये, अब मैं पहले का क्या कर रहा हूँ? बी पार्ट। जैसे ट्रायल बैलेंस दे रखा आपको, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट। रेंट कितना है मेरे भाई? 60,000। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, अब ये बाहर रेंट आउटस्टैंडिंग आपको बाहर दे नहीं रखा, कहाँ दे रखा है? अंदर। नया बेटे सामने। तो ये सिर्फ अब कहाँ आएगा? अच्छा एक बात, अंदर देने का मतलब पता है क्या होता है? अंदर देने का मतलब है 5,000 जो है रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो रेंट में पहले ही जुड़ चुका है। तो अब खुद सोचो, अगर जुड़ चुका है तो दोबारा जोड़ेंगे क्या? तो केवल एक जगह आएगी। कितनी जगह? तो रेंट आउटस्टैंडिंग का आएगा केवल एक जगह आएगा, कहाँ? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और रेंट कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड। ये 5 दोबारा नहीं जोड़ेंगे इसमें। आगे समझ में नहीं आया तो कभी भी अंदर दिया हो तो सिंपल क्या हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड क्या लिख देंगे? रेंट। कितना रुपए? 60,000। ये 5,000 इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। और क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कौन सी साइड? लायबिलिटी। पता नहीं लायबिलिटी होती है, बार बार नहीं लिखना मैं, ठीक है? तो यहाँ क्या लिख देंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग। यहाँ से कितना रुपए? 5,000। समझ में आया? तो जब भी अंदर दिया हुआ ऐसे याद कर लो, नहीं तो अंदर दिया हुआ तो कितनी जगह आएगा? एक जगह। ये भी एक जगह आ गया पीएनएल के डेबिट साइड, ये कहाँ गया? बैलेंस शीट की। लेकिन बाहर दिया होता तो कितनी जगह आ रहा था? तो रीजन समझ में आया क्यों? बेटे अंदर देने का मतलब क्या हुआ कि ये इसमें पहले से एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होना, प्लस है तो प्लस कर चुके हैं, माइनस है तो माइनस कर चुके हैं। आए बेटे समझ में या नहीं है? अच्छा इसकी जर्नल एंट्री कोई पूछे तो वो भी बता देता हूँ, लेकिन उसका काम नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं बता रहा। बाकी तो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो लिख लो। एक होता है रेंट, आपने इसके अंदर जोड़ दिया ना, आउटस्टैंडिंग रेंट को रेंट में जोड़ दिया तो रेंट बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा कहाँ? डेबिट साइड। कितना रुपए से बढ़ रहा है? 5,000 से। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कितना रुपए? 5,000। नहीं है भाई समझ? ये जर्नल एंट्री का भी कोई काम नहीं, अभी बिना एक जर्नल एंट्री के बता रहा हूँ। ये आगे बेटे समझ में आउटस्टैंडिंग। अब मैं बताऊंगा इसके बाद क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। पहले ये उतार लो, फिर इसके बाद क्या बताता हूँ? प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आ गया भाई क्या था? ये वाला केस पता लगे क्या था?
यहाँ पर क्या दे रखा है आउटसाइड, क्या आउटसाइड दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के कहाँ दे रखा है बाहर, और यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग कहाँ दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। नहीं समझ तो यार इनसाइड भी लिख सकते थे। क्या है इनसाइड, जो भी आपकी एडजस्टमेंट है। नहीं आ भाई समझ, तो मैं दूसरा केस करा रहा हूँ, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझते हो ना, पेड इन एडवांस, ठीक है, पेड इन एडवांस। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है 5000, ठीक है भाई समझ में आया, मतलब कि अगले साल का अगले महीने का किराया हमने क्या दे दिया इस, ठीक है ना, इसी साल दे दिया, ठीक है बेटे। मान लो एक महीने का किराया कितना रुपए 5000, तो कितना दे रखा है 65, 13 का दे रखा है ना हमने, तो उसमें 5000 रुपए क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। न्याय सर में इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता है, पता लग गया, रेंट इज पेड, रेंट दे दिया हमने, और ये भी आउटसाइड वाला केस है ना 13 मंथ्स। हाँ बेटा आउटसाइड है, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ दे रखी है ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है, दो जगह आएगी। आ गया तक समझ नहीं है, बोलो तो बताओ ये इसमें से माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए क्योंकि इस साल का नहीं है। अच्छा रेंट है ना एक्सपेंस है, आएगा कहाँ पर डेबिट साइड ही आएगा, कितना रुपए 65,000, माइनस क्या कर देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग वो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना रुपए है 5000, तो माइनस करोगे कितना आ गया 60,000। आया भाई समझ या नहीं है? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करेंगे या फिर इसको रिवेन्यू में जाके लिख देंगे? नहीं ये पीएनएल में क्या करना है आपको, माइनस जब क्वेश्चन करोगे तब समझ आ जाएगा, जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही होगा। क्या तक आए समझे या नहीं है? पता लगा माइनस क्यों करा, क्योंकि ये आपका इस पीरियड का नहीं था, ठीक है। अब बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में भाई ये तो आएगा नहीं क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस यहाँ आता है, बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी। तो बताओ प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट है लायबिलिटी है, ये एसेट साइड आ जाएगा, किस साइड आ जाएगा एसेट साइड, नहीं समझे, ये तो डेबिट साइड ही है, तो एसेट साइड लिख देंगे क्या प्रीपेड रेंट, या फिर इसका एक और नाम रेंट पेड इन एडवांस, कितना रुपए 5000। बोलो भाई आगे समझना अच्छे से या नहीं है? यहाँ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड का इनसाइड, ये तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस था, यहाँ पर क्या है इनसाइड, तो यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट आपके लिए क्या होता है एसेट होता है ना, एसेट एसेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ समझे। ये क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन है बेटे दिया होगा आपको, ये लिखना है। तो रेंट यहाँ पर कितना देगा 60,000, यहाँ कितना देगा 5,000, इस साइड एसेट साइड प्रीपेड रेंट कितना रुपए 5,000, कौन सी साइड है ये एसेट साइड, बुलाया समझे। तो दो केस करा रहा है, एक बार तो एडजस्टमेंट इज गिवन, मतलब कि जो भी दे रखी है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यहाँ समझ, मतलब कि जो भी आइटम है ना प्रीपेड रेंट वगैरह ये कहाँ दे रखे ट्रायल बैलेंस से बाहर, और ये कहाँ दे रखे ट्रायल बैलेंस के अंदर। आगे समझ में, ये समझ आ गया रेंट इज पेड फॉर 13 मंथ, ये कितने महीने का दे चुके 13 महीने का, तो एक महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, 13 का 65 है, एक का 5, तो 5 माइनस कर दिया, तो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी। बोलो आगे सबको समझ में, बोलो भाई क्या दिक्कत है। अब मैं करवा रहा हूँ इसके बाद एक्यूरेट इनकम, क्या लिखा गया आपने प्रीपेड रेंट के बाद बैलेंस शीट में आएगा किस साइड एसेट साइड, यहाँ सब में एक एक जगह आएगा। बोलो क्या दिक्कत है। देखो क्या दे रखा है एक्यूरेट इनकम, देखो एक्यूरेट इनकम दे रखा है, ठीक है। एक्यूरेट इनकम, एक्यूरेट इनकम का समझ आ गया, ड्यू बट नॉट रिसीव। भाई पेड तो एक्सपेंस होते हैं ना, इनकम हमेशा में क्या होती है रिसीव, और एक्सपेंस हमेशा में क्या होते हैं पेड करने होते हैं, ठीक है बेटे। तो ड्यू बट नॉट रिसीव, किसी से 5,000 रुपए लेने लेकिन मिले नहीं, कितने मिल चुके हैं 50। अच्छा इनकम है ना, तो पीएनएल में कहाँ आती है क्रेडिट साइड, ठीक है बेटे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट,
कितना रुपए 50,000 प्लस क्या कर देंगे 55 वो करके एक्रूड इंटरेस्ट। समझ में प्लस क्यों कर रहे हैं? देने हैं लेकिन दिए नहीं है लिए लेने हैं लेकिन लिए नहीं है, ड्यू बट नॉट रिसीव। नहीं आया बेटे समझ? तो कमाई आपकी 50 है, 5 है, 55 है, 55 है, तो 5 ही तो नहीं मिले, नहीं समझ? और ये 5,000 आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट। क्या बन जाएगा? एसेट, क्योंकि लेने हैं लेकिन मिले नहीं है, तो हमारा उसका पाने का क्या है? अधिकार है, पाने का अधिकार है, तो क्या बन जाएगी? एसेट। बोलो भाई यहाँ तक क्या समझना या नहीं है? अब ये तो था एडजस्टमेंट का थी ट्रायल बैलेंस के बाहर, अब हम कर रहे हैं कहाँ पर एडजस्टमेंट? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है ना, कितना रुपए? आगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपए? 5 कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या बन जाएगा? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, और बैलेंस शीट में किस साइड? एसेट साइड कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 किसके नाम से आ जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। और यहाँ आ जाएगा क्या? इंटरेस्ट रिसीव। और समझ में एक एक जगह क्यों आता है बेटे? अंदर दिए होने का मतलब क्या है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ऐड कर चुके हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल कर, बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल हो गए, तो इसके अंदर भी वो ऐड हो चुका है। यहाँ वैसे अंदर दिए होने का मतलब क्या? ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे लिखा जा चुका है। और जिसको नहीं समझ में आता एक बार आएगा, अंदर है तो कितनी बार नहीं आएगा बेटे? समझे? ये भी एक बार आ गया इंटरेस्ट रिसीव, पीएनएल के क्रेडिट साइड आ गया, और एक्रूड इंटरेस्ट आ गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। नहीं आया बेटे समझे? बोलो। अब मैं आपको क्या कराऊंगा? एक्रूड इनकम, अब कराऊंगा प्रीपेड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है बेटे, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन करा दूं। चलो देखो इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? 50,000 प्रीपेड इंटरेस्ट। प्रीपेड इंटरेस्ट का मतलब समझ गया? अगले पीरियड का क्या मिल गया? इसी एडवांस में मिल गया इसी पीरियड। तो प्रीपेड इनकम का मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस, और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस। नहीं समझे? फर्क तो है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, और एक्रूड इनकम का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ देखो इंटरेस्ट रिसीव 50,000, इसमें तो 5,000 कब का है? अगले पीरियड का है। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव कितना रुपए? 50,000, इसमें से माइनस कर देंगे क्या? प्रीपेड इंटरेस्ट कितना रुपए? 5। तो टोटल कितना आएगा? 45। तो पीएनएल में कितना दिखाएंगे हम? 45। आगे समझ? 5,000 अगले साल का। हाँ बेटे, प्रीपेड का मतलब भी क्या बताया अभी मैंने? नहीं, अगले महीने का भी तो हो सकता है। हाँ अगले महीने का हो सकता है, लेकिन जो हम ये बनाते हैं ना बेटे फाइनल अकाउंट, को कब बनाते हैं? 31 मार्च को बनाते हैं 2019 को। तो आप मान लो 19 का 20 कुछ भी हो सकता है, तो आपका करंट ईयर मान लो ये है 1/4/2018 से 31 दिन क्या है? 2019 तक का। तो बेटे मार्च में जब मिलेगा तो कब का मिलेगा? अगले का अप्रैल का ही तो मिलेगा, तो अगला ही साल हो गया। नहीं आगे समझे? बोलो क्या दिक्कत है बेटे? चलो माइनस कर दिया प्रीपेड इंटरेस्ट। ठीक है, और प्रीपेड इंटरेस्ट है ना ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बनेगी एसेट? लायबिलिटी। नहीं आया समझ? तो प्रीपेड इनकम, इनकम की जगह इंटरेस्ट कितना रुपए? 5,000। ये तो था कहाँ दे रखा है? ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ लिख दो प्रीपेड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना रुपए? ठीक है 5,000। तो बताओ क्रेडिट साइड लिखो डेबिट साइड? बताओ कहाँ लिखो? यार प्रीपेड इंटरेस्ट है ना, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है क्रेडिट? क्रेडिट होता है। भूल गए क्या यार? भाई एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट। जो चीज जहां बढ़ती है वो वाले क्या होते हैं? बैलेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। प्रीपेड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5,000। पता लगा क्रेडिट साइड क्यों लिखा? बस आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। पीएनएल अकाउंट 5, ठीक है, 45,000 इंटरेस्ट रिसीव कहाँ देगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, और बैलेंस शीट में ये वाला आ जाएगा कितना रुपए? प्रीपेड इंटरेस्ट। किस साइड? लायबिलिटी साइड। आगे समझे?
एक बार ठीक है, यहाँ दो जगह क्यों आए ये 5000, एक बार तो प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, और एक बार ये हमारे लिए लायबिलिटी तो होती है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, क्या करते हैं एक्सपेंस में जोड़ देंगे और वो आपके लिए क्या होती है लायबिलिटी। फिर आपने क्या सीखा प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और वो आपके लिए एसेट होती है। फिर आपने सीखा क्या एक्रूड इनकम, ठीक है ना, एक्रूड इनकम इनकम में जुड़ जाएगी और वो आपके लिए एसेट होती है। फिर आपने सीखा प्रीपेड इनकम, इनकम में से माइनस हो जाएगा और वो आपके लिए क्या होती है लायबिलिटी। समझ के नहीं समझे? अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। करें, देखो डेप्रिसिएशन है, फिर डेप्रिसिएशन की होने के बाद अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है इलस्ट्रेशन में, ठीक है बेटे। आपके ज्यादातर क्वेश्चन कौन से होंगे, जब बैड डेब्ट्स वगैरह ये सब कर लोगे ना तब सारे होने लग जाएंगे, ठीक है भाई। मशीनरी कितने की है 50,000 के, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितने परसेंट, 10। ये डेप्ट बाहर है अंदर है, बाहर। जब अंदर नहीं दे रखा ना तो मतलब कहाँ है बाहर है, तो बेटे डेप्रिसिएशन लगाओ 10%, 50,000 का 10% कितना आएगा, तो ये P&L के कहाँ जाएगा डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना रुपए 5,000, ये P&L की डेबिट साइड है। बोला है समझ, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन आपकी कितने की थी 50, आपने यूज कितने की कर ली 5,000, इसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन क्या कर लो माइनस कितना रुपए 5, बोलो समझ में आए कितना रुपए 45,000। ये डेप्रिसिएशन तो ट्रायल बैलेंस के कहाँ पे रखा था, अब मैं करा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के कहाँ अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन अंदर दे रखा है, अंदर दिया हुआ तो कितनी जगह आएगा एक जगह, ठीक है ना, और अगर बाहर दे रखा हुआ तो कितनी जगह 2 जगह। जैसे यहाँ दे रखा आपको मशीन, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा 45, डेप्रिसिएशन बताओ डेबिट साइड दिया हुआ क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, ये क्वेश्चन आपको बस अब बना दो क्या P&L अकाउंट, ठीक है बेटे। और एक क्या बन जाएगी आपकी बैलेंस, ठीक है। P&L में कितना रहेगा डेप्रिसिएशन लिख दो किस साइड डेबिट साइड, कितना रुपए 5,000, और बैलेंस शीट में क्या लिख दो मशीनरी कितना रुपए 45। यहाँ पर इसमें से 5 माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करें बेटा, अंदर दिया है तो पहले ही एडजस्टमेंट हो चुकी है, प्लस माइनस जो करना था ना मशीन के अंदर वो हो चुका है। कुछ आया समझ में या नहीं आया बेटे? अच्छा रुक तो जाओ सब्र करो, ठीक है। जैसे ये वाला था, ये तो आपका कौन सा केस दे रखा है सिंपल वाला, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना बताया था, 2 तरीके से नहीं बताया था, एक तो मशीनरी अकाउंट एक अकाउंट बनता है, एक बार 2 अकाउंट वाला भी तो होता है। 2 अकाउंट में कौन कौन से, मशीनरी अकाउंट बनता है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो तो मैंने बताया नहीं अभी, नहीं समझना है। तो एक बार तो ये सिंपल वाले में 2 केस हो गए, और एक बार क्या करेंगे वो मुश्किल वाला, उसमें भी कितने केस करने पड़ेंगे, तो लेकिन वो नहीं करवा रहा मैं अभी, वो सबसे लास्ट में करेंगे। नहीं बेटे समझे, वो उसी को समझ में आएगा जिसे वे 2 अकाउंट बनाने आते होंगे। 2 अकाउंट पता लग गया, वैसे तो याद ही नहीं होगा, याद है मशीनरी में 2 अकाउंट, एक तो मशीनरी अकाउंट बन रहा था, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा था, याद है कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ याद नहीं है? अबे 2 अकाउंट वाले नहीं कराएगा मशीनरी अकाउंट में क्वेश्चन, अरे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। जब वो होएगा तब आएगा समझ, ठीक है। चलो 1 अकाउंट वाले बताए ना, तो अभी ये करवा रहा हूँ, आए कुछ भाई समझ में, ठीक है ये उतार लो। ठीक है देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो वैसे ही करनी है जैसे पहले करवा रखे आपको। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है भाई, करें। चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एडजस्टमेंट देख लो किस किस पे देखना, एडजस्टमेंट एक बार किस किस पे क्लोजिंग कैपिटल पे, इंश्योरेंस पे। देखो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है ना, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है, बैलेंस शीट इधर आ जाएगा, और एक बैलेंस शीट में एसेट्स है, वो भी बता दूंगा बाद में, लेकिन याद रखना है। तो ठीक है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, क्या है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, एक्सपेंस होगा इंश्योरेंस आपका, तो इसे क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में कहा जाएगा ये एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंस। आगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, सैलरी कितनी है 2000, टैक्स कितने 1300, मैं समझ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस हाँ, कर सैलरी में जोड़ देंगे और ये आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, और टैक्स वाले को टैक्स में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगाना है, पीएनएल में आ जाएगा एक तो, और बिल्डिंग में से क्या करेंगे, माइनस। अच्छा पहला देखो, स्टॉक जो है 18 का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 15, तो 18 का मानोगे 15 का पढ़ रखा आपने पहले। स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो, नेशन में स्टॉक को हम किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो। नेशन में ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, पीएनएल में कहा जाए ओ, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो एक बार खुद करो।